बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व काना अलैहिस्सलाम यक़ूल अहलिफ़ु ज़ालिमा इज़ा अरदतुम यमीनहु। इस फरमान मुबारक में अमीरुल मोमिनीन यह समझा रहे हैं कि अगर एक शख्स जालिम है, झूठा है और वो कोई झूठी बात करता है और अपने उस झूठ पर वो कसम उठाने के लिए भी तैयार हो जाता है, तो ऐसे शख्स से कसम किस अंदाज में उठवाई जाए, ज़रा तवज्जो करना है। आपने देखा बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो झूठ बोलते हैं और अपने झूठ पर कसम उठाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। एक वाक़या तहरीर किया गया है कि एक शख्स मंसूर जो अब्बासी बादशाह था उसके पास गया और उसने जनाब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुछ इल्ज़ामात या झूठी निस्बतें, जैसे उस ज़माने के लोग थे जो दुश्मन अहल बैत थे, लगाते थे, तो वो भी उन्हीं में से एक था। उसने जाकर वो बातचीत की। खूब उसके बाद उसने इमाम अलैहिस्सलाम से रब्ता किया कि जनाब आपके बारे में हमें ये बातें पहुँची हैं, तो इस बारे में आप क्या फरमाते हैं। तो ज़ाहिर है इमाम ने उसकी तकज़ीब की। इमाम ने फरमाया कि उसने जो कुछ कहा है उसने साहब गलत कहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उसको बुला लें और अगर वो कहते हैं तो आके मेरे सामने बात कर ले, जो भी उसने करनी है। वो आ गया, उसको कहा कि हाँ भी तूने जाफ़र सादिक की निस्बत जो बातें की थी ये कहते हैं ये सब झूठ है। तो उसने कहा नहीं जी, मैंने कहा था सच है। इमाम ने फरमाया चलो ठीक है, सच है, तो फिर जैसे मैं कहता हूँ ये है असल चीज़, जैसे मैं कहता हूं वैसे तू कसम उठा। बादशाह का दरबार था, बदबख्त आदमी समझ ही न सका। उसने कहा ठीक है जी। फिर जैसी इमाम ने फरमाया उसने जब वैसे ही कसम उठाई तो उसमें तारीफ यह है कि उधर ही उस पर फालिश का दौरा हुआ और ज़ाहिर है उसका जिस्म जो है वो सुन्न हो गया, जैसे फाली के दौरे होते हैं। और इमाम अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह बावक़ार वापस पलट गए। तो अब अमीरुल मोमिनीन जहाँ पर फरमा ये रहे हैं कि अगर एक शख्स जालिम है, झूठा है, या वैसे उसने कोई जुल्म किया है और अपने जुल्म को वो हक समझता है और वो उस पर कसम उठाने के लिए तैयार हो जाता है, तो अमीरुल मोमिनीन इसमें फरमा ये रहे हैं कि इस बंदे से कैसी कसम उठानी है। इस कसम को अरबी में यमीनुल बराआ ये भी कहा जाता है। बहुत तवज्जो, यमीनुल बराआ भी इसी का नाम है। वो कसम कैसी है? अल्लाहु अकबर, कि अगर एक शख्स ये कहे कि मैं अल्लाह की ताकत से बरी होकर ये कसम उठाता हूं और ये कहता हूं, ये जुमले कहकर जब कसम उठाएगा और वो झूठा होगा, वो जालिम होगा, वो गलत होगा, तो जब वो अल्लाह की ताकत से इज़हार बरात करेगा, खुदा उसको वहीं मौके पर ही सजा देगा।
इसको कहते हैं यमीनुल बरा। बरा क्या? यानी अल्लाह की कुव्वत और ताकत से इजहार बरात करना। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं आहलिफु ज़ालिमा, जालिम से कसम लो, कसम उठवाओ। इज़ा अरदतुम यमीनहु, अगर तुम उससे कसम उठवाने का इरादा रखते हो, यानी एक शख्स जालिम है। अब जालिम से मुराद ये नहीं कि उसने बंदा मारा हो, ये नहीं उसने झूठ बोला है, उसने किसी का कोई हक खाया है, किसी भी लिहाज से वो हक पर नहीं है, खिलाफ हक है, और आप उससे कसम उठवाना चाहते हैं, तो फरमाते हैं उससे जो कसम उठवानी है वो यूं उठवाओ। कैसे? कि बेअन्नहु बरीउम मिन हौलिल्लाहि व कुव्वतिह, कि वो ये कसम उठाए कि वो अल्लाह की कुव्वत और ताकत से बरी है, यानी अपने आप को अल्लाह की कुव्वत और तवानाई से बरी करे। ये कहे, मसलन मैं आपको यूँ समझाऊँ उर्दू में, कि वो शख्स ये कहेगा मैं अल्लाह की कुव्वत और तवानाई से बरी होकर अपनी तरफ से ये कसम कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। जब वो अल्लाह की ताकत से बरी होगा, फ़इन्नहु इज़ा हलफ़ा बिहा काज़िबन, अब जब यह बंदा झूठी कसम उठाएगा, ऊजलल उक़ूबा, तो जल्द उसकी सज़ा, ऊजल मुअज्जल ऐन के साथ, यानी जल्दी उसको सज़ा दी जाएगी। यानी मुराद क्या है कि उसकी फिर सज़ा में ज़्यादा देर नहीं होगी, जो झूठी कसम उठाएगा, लेकिन इस जुमले के साथ। वैज़ा हलफ़ा, लेकिन अगर वो यूँ कसम उठाए बिल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा, कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं, अगर यूँ कहेगा, लम युआजल, फिर उसकी बेशक झूठी भी क्यों ना हो, फिर उसकी सज़ा में, सज़ा है, गुनाह है, लेकिन जल्दी नहीं होगी। क्यों? लिअन्नहु कद वहदल्लाह तआला, इसलिए कि जब उसने ला इलाहा इल्ला हुवा कह दिया, तो इसका मतलब उसने तौहीद का इकरार कर लिया। जब तौहीद का इकरार करता है तो फिर फौरी तौर पर उसको इकाब नहीं होता। इसलिए पहले वो कहे कि मैं कुव्वत व तवानाई इलाही से बरी हूँ, और अपनी कुव्वत ताकत के साथ मैं ये कसम उठा रहा हूँ, जो भी कहता है। ठीक है। वक़ाल अलैहिस्सलाम यब्न आदम कुन वसिया नफ्से का फी मालिक। आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, कुछ देखे हैं, कुछ के बारे में सुना है, कुछ के बारे में पढ़ा है, कि वो लोग जब इस दुनिया से जाने लगते हैं, मसलन किसी ऐसी बीमारी का शिकार होते हैं कि उनको पता चल जाता है कि अब बस मैं बचने वाला नहीं हूँ, आम तौर पर, यानी कायदा कुलिया नहीं है, आम तौर पर ऐसा है कि इंसान जब अपनी सेहत से नाउमीद हो जाता है तो उस वक्त वो वसीयतें करना शुरू कर देता है कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है, ये फ़लाँ को देना, फ़लाँ, उनमें से वो नेक अमाल का भी कहता है, इतने मस्जिद को दे देना, इतने की मजलिस करा लेना, ये मदरसे को दे देना, ये गरीबों फ़कीरों को देना, ये फ़लाँ माल किसी सैयद मुस्तहिक को देना, इला आखिरी। यानी आम हालात में, आम जो देखा गया है वो क्या है कि इंसान जब अपने बारे में ये सोच लेता है कि अब मैं जिस बीमारी में मुब्तला हूँ, अब मुझे बचने की उम्मीद मेरी नहीं है, उस वक्त वो वसीयतें करता है कि जो मेरी फ़लाँ ज़मीन है वो मस्जिद को दे देना, फ़लाँ हस्पताल को दे देना, इला आखिरी। अमीर कायनात इस फरमान में बयान करना चाह रहे हैं, मुतवज्जे करना चाहते हैं कि अगर तू ये चाहता है कि तेरे माल में अल्लाह के रसूल का हिस्सा हो, कि तेरा माल तेरे मरने के बाद खुशनुदी खुदा के लिए इस्तेमाल किया जाए,
फिर तू इंतज़ार क्या करता है? हो सकता है तुम्हें वसीयत का टाइम ही न मिले, हो सकता है तू वसीयत कर और तेरे बाद वाले तेरी वसीयत पर अमल भी ना करें। अगर तू ये चाहता है तो फिर जो चाहता है अपनी जिंदगी में वो कर जा। किसी मोहताज की मदद करनी है, फिर वसीयतों के सहारे न ले, खुद अपने आप को वसीयत कर, खुद वसी बन जा, अपने हाथ से किसी फकीर को दे जा, अपने हाथ से कोई हॉस्पिटल बना के जा, अपने हाथ से कोई स्कूल बना के जा, अपने हाथ से कोई खैराती इदारा बना के जा। इंतज़ार क्या करता है कि जब मुझे कोई कौन ला इलाज मर्द लाहिक होगी, मैं बिस्तर मर्ग पर पड़ूंगा, फिर मैं वसीयत करूंगा, मेरा इतना पैसा इधर इतना उधर। मौला फरमाते हैं उसकी इंतज़ार, हो सकता है तुम्हें वसीयत का टाइम ही न मिले। अमीरुल मोमिनीन इसमें ये इरशाद फरमाते हैं, या इब्न आदम, ऐ औलाद आदम, कुन वसीया नफ्से का फी माल का। फरमाते हैं अपने माल में अपना वसी खुद बन। वसी कहते हैं कि जो वसीयत करने वाला जो मूसी होता है, वो जिसको कह जाता है कि मेरे बाद ये काम फलां करना, जो बाद में करता है उसको वसी कहते हैं। तो मौला फरमाते हैं तो अपने आप माल में, फी माल का, अपने माल में अपनी जात का, अपने आप का खुद वसी बन जा। क्या मतलब? यानी मरने के बाद जिस और वसी ने तेरे अमवाल को जहां खर्च करना है, तो अपना वसी खुद बन और अपने माल को खुद खर्च कर। वामल फी है, और तू उस अपने माल में क्या कर? अमल कर, अंजाम दे। मा तो सेरो, कि जिसको तू चाहता है, तो सेरो यानी तो हिब्बो, जिसे तू चाहता है, मोहब्बत रखता है, ख्वाहिश करता है कि अयुअमल फी है, कि इस माल में यह कुछ किया जाए, मिन बाद का, तेरे बाद। यानी मौला इसको आसान अल्फाज में समझाना चाहते हैं कि आपने मरने के बाद जिस माल को तू जहां खर्च करना चाहता है, बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी में खुद अपने हाथ से वो करके जा। वसीयतों के इंतज़ार क्यों करता है कि जब बूढ़ा होगा, किसी काबिल होगा, फिर वसीयतें करूँगा, फिर लिखूँगा। फरमाते नहीं, अपने हाथ से जो करना है वो करके दे, बाद वालों की इंतज़ार न कर। इसलिए कि दो ही रास्ते हैं, हो सकता है कि तुम्हें वसीयत का टाइम ही न मिले, हो सकता है तू तो वसीयत कर लेकिन तेरे बाद वाले तेरी वसीयत पर अमल ही न करें। तो उससे बेहतर है कि अपने माल में जो तू चाहता है वो सरुफ करना, वो खुद अपनी ज़िंदगी में कर जा, अपने हाथ से कर जा। सुबहानल्लाह। वक़ाल अलैहिस्सलाम, अल हिद्दतो ज़र्बुम मिनल जुनून। हिद्दत सख्त गुस्से को कहते हैं। लफ्ज़ी माना तो होता है तेज़ी, लेकिन यहाँ पर मुराद है सख्त गुस्सा, शदीद गुस्सा। इस गुस्से के बारे में अमीरुल मोमिनीन इरशाद ये फरमा रहे हैं कि अल हिद्दतो ज़र्बुन, ज़र्ब किस्म को कहते हैं, अदराब अक़साम। अल हिद्दतो, गुस्सा तो हर बंदे को आता है, लेकिन हिद्दत यानी शदीद गुस्सा, कि जब इंसान गुस्से के मराहल होते हैं, जब एक हद पर आता है कि उसके बाद फिर उसको खुद को पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। हम उसको उर्दू में कह सकते हैं शदीद गुस्सा, तेज गुस्सा, कोई माना दे दें। अमीरुल मोमिनीन इसमें इरशाद फरमा रहे हैं अल हिद्दतु ज़र्बुम मिनल जुनून, शदीद गुस्सा जुनून की एक किस्म है, दीवानगी की एक किस्म है। ये जुनून नहीं होता जो मजनून जिनको हम कहते हैं, पागल, यानी शदीद गुस्सा भी पागलपन की एक किस्म है कि जब गुस्सा तेरे ऊपर तेज हो जाता है, तेरा आकल काम छोड़ जाता है कि इस वक्त
आकल का तकाजा कुछ और होता है, लेकिन वो गुस्सा तुम्हें कुछ तुझसे कुछ और करा देता है। लिअन्न साहिबहा, इसलिए कि जो बंदा बहुत गुस्से में जो कुछ कर जाता है, यंदम वो बिलाखिर वो पशेमान होता है। गुस्से में किया गया कोई भी काम बायसे पशेमानी है, बायसे नदामत है। आप अपने आसपास पड़ोस में, घर में कई दफ़ा हमसे हो जाता है, गुस्से में इंसान जब वो अक्ल से काम नहीं लाता बहुत कुछ कर जाता है और बाद में सिवाय परेशानी के उसको कुछ नहीं मिलता, नादिम होता है, पशेमान होता है, फिर वो मादरतें करता फिरता है, माफियां मांगता फिरता है। फरमाते हैं पूरी तवज्जो, अगर ये शख्स ने गुस्से में शऊर से काम नहीं लिया, अक्ल से काम लिया, कुछ कर दिया और बाद में यह बंदा अपने किए पर पछता गया, तो हम कह सकते हैं चूंकि ये नादिम हो गया, पशेमान हो गया, बस थोड़ा सा इसको जुनून का दौरा पड़ा था, पागलपन का, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो गया चूंकि पछता गया है, मारद कर लिए। और आगे इमाम का जुमला और तलब है, फरमाते हैं फ़इन लम यंदम, लेकिन अगर एक काम गुस्से में कर जाता है और उस पर पशेमान भी नहीं होता, पशेमान भी नहीं होता, फजुनूनुहु मुस्तहकमुन, तो उसकी दीवानगी पुख्ता, यानी क्या आसान उर्दू में कहेंगे वो पक्का पागल है, यानी वो मुस्तकिल मजनून है कि एक तो उसने खिलाफ आकल काम किया और फिर वो उस खिलाफ आकल यानी हुक्म आकल से हटकर गुस्से में आकर एक काम कर जाता है और फिर उस पर पशेमान भी नहीं होता। तो फरमाते हैं ऐसा शख्स पुख्ता दीवाना है, मुस्तकिल पागल है। ठीक है जी। तो बस अगर मुस्तहकम जुनून से बचना है, हम अगर गुस्से में कुछ कर जाएं तो उसके बाद अगर हम नादिम हो जाएं, हम पशेमान हो जाएं, हम शर्मसार हों कि हम गलत कर बैठे हैं, तो इसका मतलब है हम उस पक्की दीवानगी से बच गए हैं। वक़ाल अलैहिस्सलाम, एक नुस्खा आप अपने बदन को सही और सालिम रखना चाहते हैं, बिल्कुल जनाब, बीमारियों से महफूज रहना है, बिल्कुल, टेबलेट नहीं खानी, नहीं इलाखिरी। इमाम फरमाते हैं सेहतुल जसदे मिन किल्लतिल हसद, हसद की कमी बदन की तंदुरुस्ती का सबब है। हासिद बंदा हमेशा टेंशन में रहता है, किसी को बाइज्जत देखेगा तो टेंशन में, किसी को अच्छा लिबास में देखेगा तो टेंशन में, किसी का अच्छा घर देखेगा तो टेंशन में, किसी को बावकार देखेगा, शोहरत देखेगा। यानी हासिद क्या होता है, तड़पता रहता है अंदर खाने, अपने आप में वो जलता रहता है, खौलता रहता है, इसको इज्जत क्यों मिल गई, इसको शोहरत क्यों मिल गई, इसको ये माल क्यों मिल गया, इसको ये कामयाबी, यानी दूसरों की कामयाबियों पर अपने आप को खाता रहता है। महसूद को कुछ नहीं होता। एक नुक्ता है बहुत अहम, मेरे हसद करने से उस महसूद शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा नुकसान हासिद का अपना है। एक तो उसका रूहानी नुकसान है, हसद कर रहा है, कुरान ने मना किया, हदीस ने मना किया, अहकाम इलाही की खिलाफ वर्जी, अहकाम मासूमिन की खिलाफ वर्जी, वो तो आखिरत में जो उसके साथ होगा होगा,
दुनियावी लिहाज से वो जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद नहीं रहेगा। इसलिए कि जब हर बंदे की इज्जत से, किसी की इज्जत से, किसी के इल्म से, किसी की शोहरत से, किसी के माल से, किसी की शक्ल सूरत से, इलाखिर ही किसी के फन से, जब ये खोलता रहेगा कि इसके पास ये, इसके पास, हर वक्त टेंशन में रहेगा, सेहत उसको फिर नहीं मिलेगी। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि सेहतुल जसाद, जिस्म की सेहत, मिन क़िल्लतिल हसद, हसद से इज्तनाब करो। जितना हसद कम करते जाओगे, जहाँ तुम्हें रूहानी तौर पर सेहत और सुकून मिलेगा, जिस्मानी तौर पर भी तुम्हें सेहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। हसद एक मूजी मर्ज है, हसद एक अज़ियतनाक रूहानी बीमारी है, और ये ऐसी बीमारी है कि जो रूहानी नुकसान के साथ साथ जिस्मानी नुकसान भी करती है। और हसद बदबख्ती से हमारे मुआशरे में आम हो गया। किसी को अल्लाह ने इल्म की दौलत दी तो हासिद उस पर हसद, किसी को शोहरत की दौलत मिल गई तो उस पर हसद, किसी को इज़्ज़त वक़ार अल्लाह ने दे दिया किसी वजह से उस पर हसद, किसी को अच्छे दोस्त मिल गए उस पर हसद, इला आखिर। हसद बहुत ख़तरनाक बीमारी है, और ये वो बीमारी है कि जो रूहानी के साथ साथ इंसान को जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर कर देती है। वक़ाल अलैहिस्सलाम लिकुमैल इब्न ज़ियाद अन-नख़ई, कुमैल बिन ज़ियाद आप जानते हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का वफ़ादार सहाबी, ख़ास सहाबी, दुआए कुमैल पूरी उसी के नाम से मारूफ। ज़ाहिरन अमीरुल मोमिनीन अपना मुखातब जनाब कुमैल को करार दे रहे हैं, लेकिन मैंने हमेशा ये गुजारिश की है जब से हमने ये दर्स शुरू किया कि अमीरुल मोमिनीन के ये फरामीन फ़कत उस दौर के उन चंद मोमिनीन के लिए नहीं थे, क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए ये दर्स हैं। क्यों? इसलिए कि फरामीन अमीरुल मोमिनीन तफसीर हैं कुरान मजीद की। कुरान फ़कत उस ज़माने के लोगों के लिए नहीं था, क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए हिदायत, तो उसकी तफसीर भी हर आने वाले इंसान के लिए हिदायत। अब ज़ाहिरन तो जनाब कुमैल को मुखातब बनाया कि या कुमैल, लेकिन मुराद फ़कत जनाब कुमैल है, ऐसा नहीं है कि उन्हीं की कोई शख्सी मसला था और शख्सी मसले में उसको समझा रहे हैं ना, वो सामने बैठा था, चूँकि वो मुखलिस था, उसका ज़र्फ़, उसका दिल बड़ा था, तालीमात उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद को वो हासिल करने की सलाहियत रखता था, तो उसको सामने बिठाकर हमें समझाया। फरमाया या कुमैल मुर अहलका अन यरूहू फी कसबिल मकारिम। मुर यानी हुक्म देना, हमारा यहाँ मुझते मुर यानी हुक्म दे। यरूहू राह ये होता है दिन गुजारना, इसका लोग भी माना है। मुर अहलका, अपने अहल को, अपने अजीज़ व अकारिब को, अपनी औलाद को, अपने बीवी को, अपने भाई बहनों को, जो भी तेरे अहल में शुमार होते हैं, उनको हुक्म करो। किस चीज का? क्या कहे कुमैल अपने अहलों को? अन यरूहू फी कसबिल मकारिम, अन यरूहू के वो दिन को निकलें, बाहर जाएं, किसके लिए? फी कसबिल मकारिम, अच्छी खसलतों को हासिल करने के लिए। मकारिम यानी अच्छी खसलतें, कास्ब हासिल करना। सुनेंगे तो लुत्फ आएगा। मौला फरमा क्या रहे हैं? क्या है कुमैल?
अपने अहल को, अपने अजीज व अकारिब को हुक्म करो, कहो, बताओ, हिदायत करो, अयरूहू कि वो दिन को निकल जाएं। किस लिए? फी कसबिल मकारिम, अच्छी आदात, अच्छी खसलतों को हासिल करने के लिए। यानी दिन को वो देखें, जिससे कोई अच्छी चीज़ देखें उसको याद कर लें। मुराद इसकी ये होती है। कारोबार में एक ऐसा बंदा उनके साथ आ गया, कारोबारी, जिसकी अच्छी आदत थी, उसको याद कर लें। किसी मुसाफिर की अच्छी आदत है, उसको अपने सफ़र में याद कर लें। खुलासा, दिन भर लोगों से अच्छी आदत को कसब करने के लिए निकल जाएं। मुराद क्या है? दफ्तर में बैठा है, दुकान पर बैठा है, ड्राइवरी कर रहा है, कोई अपनी ज़िंदगी किसी भी काम में है, तो दिन को जहां अपना रोजी रोटी कमाएगा वहां अच्छी आदत को भी कसब करे, वो भी हासिल करे, लोगों को देखे कि कौन सी आदत किस में अच्छी है, फिर उसको अपने ऊपर तारी करे। वयुदलजू फी हाजत मन हुवा नाइम। वयुदलजू, युदलजू का माना होता है यानी रात को निकलना। रात को निकलें। फी हाजत मन हुवा नाइम, जो सो रहा है उसकी हाजत रवाई के लिए। अब गौर करना है, यानी दिन को अच्छी खसलतों, अच्छी आदात को हासिल करने के लिए निकले। वयुदलजू फी हाजत मन हुवा नाइम, और रात को सुभान अल्लाह किधर जाए? रात को बाहर निकले। क्यों? फी हाजते, उसकी हाजत रवाई करने के लिए। मन हुआ नाइम, जो सो रहा है, जो सो रहा है उनकी हाजत रवाई। आप जब आइम्मा की अहवाल जिंदगानी पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है? अमीरुल मोमिनीन रात को बाहर निकलते थे और लोगों के घरों में ताम पहुंचाते थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की रवैया दिया, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की, तकरीबन तमाम आइम्मा अपने अदवार में जैसे जैसे वहाँ ज़माना था। रात को किसी को पता भी न चले कि उसकी ज़रूरत को किसने पूरा किया है। ये बात है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं फवल्लज़ी वसअ समउहुल अस्वात, कसम उठा रहे हैं अमीरुल मोमिनीन। फवल्लज़ी, उस जात की कसम, वसअ समउहुल अस्वात, जिसकी कुव्वत शनवाई, ये जिसका समी होना, कुव्वत शनवाई तमाम आवाज़ों पर वासिया हावी है, भारी है। यानी जो भी कायनात में मखलूक जो भी सौत आवाज़ निकालती है वो ज़ात सुनती है। ऐसा नहीं है कि कोई बोले और न सुने, ना, ऐसा नहीं है। वो उस ज़ात की कसम जो तमाम आवाज़ों पर जिसकी सुनवाई वसी है, हावी है, कसम उठा कहते हैं मा मिन अहदिन औदा कल्बन सुरूरा, कोई भी ऐसा शख्स, सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मा मिन अहदिन, कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी शख्स, जिस भी शख्स ने औदा कल्बन सुरूरन, जिसने किसी के दिल में खुशी को वदीयत किया। मुराद क्या है? यानी जिस किसी ने भी किसी के दिल को खुश किया तो फिर इनाम क्या है? किसी ने किसी के दिल को खुश किया तो उस खुश करने पर इनाम क्या है? फरमाते हैं इल्ला व खलक़ल्लाहु लहू मिन ज़ालिका सुरूरे लुत्फ़ा, तो अल्लाह उसके लिए उस सुरूर से एक लुत्फ़ ख़ास, इसने उसके दिल को खुश किया, उसको सुरूर दिया। इस सुरूर से अल्लाह
इस बंदे के लिए एक लुत्फ ख़ास खालिक फरमाएगा, एक उसका ख़ास लुत्फ होगा कि इसने एक दिल को खुश किया है, इस खुश करने के बदले में अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए एक ख़ास लुत्फ को खल्क फरमाएगा। अच्छा, फिर क्या काम आएगा? फरमाएगा फ़ायदा नाज़लत बिही नाइबा, नाइबा कहते हैं मुसीबत को, नवाइब यानी मुसीबतें। फ़ायदा नाज़लत बिही नाइबा, जब भी इस पर कोई मुसीबत नाजिल हो, जरा इलैहा, तो वो इसकी तरफ बढ़ेगा। कल माए फिनहिदार ही, जैसे पानी इनहिदार यानी नीची और ज़मीन की तरफ, नशेब की तरफ बहता है। जैसे ऊपर से नीचे की तरफ पानी बहता है, जब इस पर कोई मुसीबत आएगी वो लुत्फ भी इसी तरफ, इसकी तरफ आएगा। फिर करेगा क्या? हत्ता यत्रुदहा अन्हो, सुबहान अल्लाह। और फिर क्या करेगा? उस नाइबा को, उस मुसीबत को इस बंदे से भगा देगा, रोक देगा, दूर कर देगा। कमा तत्रुदु गरीबतुल इबिल, जैसा के गरीबतुल इबिल कहते हैं कि अगर ऊँट एक मालिक के 10 ऊँट हैं और एक अचानक बाहर से आ जाए तो मालिक उसको फ़ौरन दूर भगाता है कि मेरे ऊँटों के साथ मिक्स न हो जाए। या खुद ऊँट, आपने देखा देहातों में जब जानवर होते हैं तो उनमें अगर कोई एक और बाहर से आ जाए जो उनका हिस्सा ना हो तो सारे उसको मार रहे होते हैं कि ये हमारा हिस्सा नहीं है। तो ये समझाने के लिए मीर फरमाते हैं, जब कोई बंदा किसी के दिल को खुश करेगा तो इस सुरूर के बदले में अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए एक ख़ास लुत्फ खल्क फरमाएगा। जब भी इस बंदे पर कोई मुसीबत आएगी, जैसे पानी नशेबी जगह की तरफ जाता है तेजी से, वो लुत्फ भी इसी तरह इसके पास आएगा। हत्ता यत्रुदहा अन्हो, हत्ता कि उस मुसीबत को इससे दूर भगा देगा। कमा तुतरदु गरीबतुल इबिल, जैसे ओ ऊँटों में अगर कोई अजनबी ऊँट आ जाए तो उसको तुतरदु, ओ बाहर हंका दिया जाता है, भगा दिया जाता है, वो सुरूर इस पर आने वाली मुसीबत को इसी तरह दूर भगा देगा। वक़ाल अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, इज़ा अमलक़्तुम फ़ताजिरुल्लाह बिस्सदक़ा, एक आम मसला मुझे भी, आपको भी, अक्सर लोगों को तंग दस्त हो गए हैं, रोज़ी कम हो गई है, खर्चे पूरे नहीं होते, इनकम नहीं होती, तनख्वाह आती है, बरकत नहीं होती। आम हालात में आप बैठें तो हर बंदा अपनी तंग दस्ती का रोना रो रहा है। तंग दस्त हो गए हैं, रह गए हैं जी, खर्चा पूरा नहीं होता, माल में बरकत नहीं, इला आखिर। अमीरुल मोमिनीन नुस्खा दे रहे हैं। बरकत चाहते हो, माल में इजाफा चाहते हो, जी हम चाहते हैं रोज़ी वसी हो जाए, बरकत हो जाए। फरमाते हैं उसका बेहतरीन नुस्खा है क्या? सदका देना। क्यों? उसका अपना वादा है, तुम 1 दोगे वो जवाब में 10 देगा। कहीं नहीं लिखा कि सदका लाख रुपया हो तो तब अल्लाह कबूल करता है, 1000 रुपया हो तो अल्लाह कबूल करता है। नहीं, तेरे पास 10 रुपए हैं तो 10 रुपए सदका दे, तेरे पास 5 रुपए हैं, जो तेरे पास है, जो तू दे सकता है, सदका खैरात, जरूरी नहीं कि तू करेंसी में दे। तू अपने इल्म को किसी मोहताज को दे देता है तो ये भी तेरा सदका व खैरात है।
किसी मजबूर की इयानत कर दे, उठकर उसको कोई सामान इधर से उधर रख दे, ये भी सदका व खैरात है। सदका हर वो अमल जो जिससे अल्लाह खुश हो। फरमाते हैं इज़ा अमलक़्तुम, हम इमलाक कहते हैं फ़क्र को, तंगदस्ती को। फरमाते हैं जब तुम तंगदस्त हो जाओ, अगर तुम माली तौर पर तंगदस्त हो गए हो, फिर क्या करें? कोई मुश्किल नहीं, फताजिरुल्लाह, अल्लाह के साथ तिजारत करो, लेन देन करो, कुछ अल्लाह को दो, उधर से लो। वो कैसे तिजारत करें अल्लाह के साथ? बेसदक़ाते, सदका देकर। जब आप कुर्बतन इल्लाह कुछ सदका देंगे तो आगे लेने वाली ज़ात उसकी खुदा अपनी है, वो तुम्हें उसका 10 गुना ज़्यादा देगा। जब 1 के 10 मिलेंगे तो यकीनन तेरा फ़क्र ख़त्म हो जाएगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।